नमस्कार, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं सीएमआर, जहां पर राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कुछ करें, सुन लेते हैं। ऐसे मौके पर जो लोग परिवारों में ज्यादा तकलीफ हुई है, बच्चे छोटे हैं, उनको एक बार सीएमआर बुलाते हैं, तो बुला के उनको लगे कि भाई दीपावली पे हमें कुछ दिखने वाला भी है। आप देखा होगा जो बच्चे आए हैं वो क्या क्या कमेंट कर रहे हैं, इनोसेंट। तो हमें अच्छा लगा कि आज बच्चे जो आए, जो बच्चों की तरह प्रोग्राम रखा गया यहाँ पर, खान पान से लगा करके, खेल कूद से लगा के सभी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है। और मेरे तमाम साथी आए हैं, मंत्रिमंडल साथी भी आए हैं, दूसरे आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक जो प्रयास था बहुत ही कामयाब रहा। बच्चे जाएंगे बहुत खुश होकर जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, जब उनसे मैंने इंस्ट्रक्शन किया तो वो कोई आईपीएस बन रहा है, कोई आर्मी में जा रहा है, कोई पुलिस वाला बन रहा है, जो उनकी भावना थी। तो यहाँ आने के बाद में वो खुद कहते हैं हमें आने का जब समाचार मिला तो बहुत हमें खुशी हुई। और मेरा दावा यह है, जब जाएंगे इन्हें कॉन्फिडेंस के जाएंगे, जो हमारा मुख्य उद्देश्य था। तो तमाम तरीके से मैं समझता हूँ कि प्रोग्राम हमारा बहुत कामयाब रहा। और बहुत खुशी है कि इतने सारे बच्चे आए, लगभग सब आ गए, करीब सब कुछ लोग छोड़ करके। जो कदम सर आपने उठाए कोविड में, बच्चों से इंटरेक्शन में पता चला कि सबको खुद ही कह रहे हैं कि आप सब कुछ हुआ, मतलब वो सब खुश है बच्चे। और जो प्रोग्राम रखा उससे वो अत्यंत खुश है। दिवाली के मौके पर इन बच्चों के लिए अच्छा तोहफा भी दे रहे हैं हम लोगों को दीपावली के साथ में। फूल जाएंगे, उसमें कुछ ग्रीन फटाके भी होंगे, कुछ और आइटम भी होंगे। उनको लगे कि सीएम हाउस में गए थे, मान सम्मान हमारा हुआ है और जाके हम आए वहाँ पर। कल से उत्सव हो रहा है। देखिए पहले बात संवेदनशील सरकार की ये जीता जागता उदाहरण है कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कोरोना काल में खुद को तकलीफ देके, खुद का कोरोना होने के बाद में 500 के लगभग बीसी करी, लोगों को संभाला, जाने बचाई। और जिन लोगों की कोरोना काल में जाने चली गई उनको अपने परिवार का मेंबर मान करके किस प्रकार से एक दीपावली के उत्सव के ऊपर उनको सबको साथ में बैठ करके खाना खिलाना और उनके द्वारा ये कहना कि सरकार हमें पूरा सहयोग कर रही है, पैसे मिल रहे हैं, पढ़ने की सुविधा मिल रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये वास्तव में जो गरीब को गणेश मान करके और पीड़ित की सेवा करने का जो सरकार का उद्देश्य होता है, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और हमारी सरकार पूरी तरीके से उसमें 100 में से 100% खरी उतर रही है। और इसी तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को इन पीड़ित परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनको सहयोग करना चाहिए। जो उनसे बन पड़े और नहीं बन पड़े, वो सरकार के यहाँ पर वो अपनी बात कार्यकर्ता रखें कि यहाँ पे इस चीज की आवश्यकता है। तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सरकार और मुख्यमंत्री जी हम सब उनके लिए खड़े हैं। और आज जिस प्रकार का जो वातावरण देखा गया, कई लोग, कई महिलाएं और कई बच्चे तो मतलब आंखों में खुशी के आंसू थे उनके कि देखिए हमें, मेरे माता पिता चले गए लेकिन मेरा मुख्यमंत्री, मेरी सरकार और हमारे जो है वो गार्जियन हमको संभाल रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ऐसा जो दृश्य है, ऐसा जो आज का उत्सव है, ये हमारी इस दीपावली की खुशियों को और 4 गुना बढ़ा देता है। सर, इन बच्चों की एजुकेशन के लिए, आगे भविष्य के लिए भी कुछ देखिए जो भी हो सकता करेंगे। सबसे बड़ी बात है जो हमने पैकेज दिया था पहले इनको, आज जो बच्चों ने पूछा तो सबको पैकेज मिला है। राजस्थान गवर्नमेंट ने 1 लाख रुपए दिए बच्चों को, परिवार वालों को। 5 लाख का हमने करवाई, FDI करवाई। और 50,000 बाद सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वो अलग मिल रहे हैं लोगों को। तो तमाम बच्चे इस बात को लेके बहुत ही पसंद थे। हमें कोई शिकायत नहीं है। कोई परिवार में आपस में कोई शिकायत है तो हम लोग ठीक करते जाएंगे, हमने बात कर लेंगे। सर, मोदी सरकार अब रोजगार योजना लेकर आ रही है फिर से। और वो तो जो घबराए हुए हैं, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे प्रति वर्ष। 8 साल में मिले नहीं हैं तो इतने डिफेंस में आ गए हैं। प्राइम में जो खुद को लॉन्च करना पड़ रहा है 10 लाख का नाम पे कि हम 10 लाख नौकरियाँ देंगे। उसमें पहली किस्त में 70,000 है मेरे ख्याल से। तो ये नौबत क्यों आई? उनके फैसले कई तो हमें पसंद नहीं आ रहे हैं। अग्निवीर बताइए आप, 4 साल के लिए 22 साल का नौजवान रिटायर हो जाएगा। अब बताओ ये वो उसके बाद क्या करेगा? तो कई प्रश्न ऐसे हैं
जो उनको धमकी दे दी गई कि अगर आपने आंदोलन में भाग लिया तो आपकी नौकरी लगेगी नहीं। एक बच्चे ने बोला भी है, एक बच्चे बोला भी है, अग्निवीर अच्छी नहीं है, अभी पूछा हमने अग्निवीर के बारे में, नहीं वो अच्छी योजना नहीं है, लंबी नौकरी होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को चाहिए देश क्या चाहता है वो काम वो करे। देश चाहता शांति सद्भाव प्रेम मोहब्बत रहे, देश चाहता हिंसा नहीं हो, देश चाहता महंगाई खत्म हो, देश चाहता है बेरोजगारी कम हो, ये तो चाहता है। और जो वादे किए अधिकार उन्होंने खुद ने वादे किए वही चाहता भी वो पूरे हों, उस पर वो बिल्कुल फेल हो रहे हैं। दीवारी बात ज्वाइन करेंगे तो कह रहे राजस्थान में दीवारी बात कुछ होगा क्या? सीएलपी की मीटिंग वगैरह होगी, कुछ ऐसा होगा? आपको मैं पूछूंगा, इतना आपको ही करूँगा। अरे बीजेपी में कलह सामने आई है, आज दिल्ली में बैठक बुलाई नड्डा की। हाँ क्या अरे मुख्यमंत्री आवास पर कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुलाया, उनके साथ समय बिताया, उनके साथ दिवाली मनाई, उनके साथ खाना खाया और सीएम की इस पहल को वाकई सराहनीय माना जा रहा है, क्योंकि राजस्थान में जो भी बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को कोरोना काल में कोरोना की वजह से खोया, ऐसे अनाथ बच्चों से मुख्यमंत्री ने काफी देर तक उनके साथ समय बिताया। मुख्यमंत्री आवास की तस्वीरें। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच अजमेर से बड़ी खबर, जहां पर अधिकारी को सैल्यूट करना गार्ड पर भारी पड़ गया। सुरक्षा गार्ड को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। माफी मांगने के बाद भी अफसर ने बदसलूकी की। डिस्कॉम के हाथी भाटा पावर हाउस की एक घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर है इस वक्त की। अजमेर से बड़ी खबर है। जानकारी के मुताबिक कथित तौर पर एक अधिकारी को सैल्यूट करना गार्ड पर भारी पड़ गया। सुरक्षा गार्ड को इसकी वजह से नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। ज्यादा जानकारी अभी इसके आना बाकी है, हालांकि वाकया क्या हुआ, लेकिन बहरहाल जो प्रारंभिक तौर पर सूचना है, जो जानकारी आ रही है, तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गार्ड का क्या कुछ कहना है और आरोप है कि आखिरकार माफी मांगने के बाद भी अधिकारी ने इन गार्ड के साथ में बदसलूकी की। डिस्कॉम के हाथी भाटा पावर हाउस की घटना है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अभिजीत दवे अजमेर से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। अभिजीत, क्या ये पूरा वाकया हुआ और अभी क्या जानकारी है इस मामले को लेकर? देखिए, अजमेर डिस्कॉम के हाथीबाटा पावर हाउस का एक पूरा घटनाक्रम है। वहां पर एक निजी सुरक्षा गार्ड जो है, जो रिटायर्ड बीएसएफ के हवलदार पोस्ट से थे, मानक लाल, उनका ये आरोप था कि हाथीबाटा पावर हाउस में जो डीडीपी हैं दिलीप, उन्होंने जब दफ्तर पहुंचे थे तब उन्होंने उसको सैल्यूट किया था। और सैल्यूट करना उस अफसर को इतना नागवार गुजरा कि उसने उनके साथ न सिर्फ दुर्व्यवहार बदसलूकी की, बल्कि साथ ही साथ जो उनकी संविदा सेवाएं थी सुरक्षा गार्ड के तौर पर हाथीबाटा पावर हाउस पे, वो एक लिखित शिकायत वरिष्ठ अफसरों को देकर उनकी सेवाएं भी वहां से समाप्त करा दी। इस पूरे घटनाक्रम पर जब विभाग की ओर से विभाग का पक्ष जानने की कोशिश की गई थी, तो जो संभागीय मुख्य अभियंता है ML मीणा, उनका ये कहना था कि ये जो सुरक्षा गार्ड है, इसका पूर्व का आचरण भी जो है, चाहे वो भोक्ताओं के साथ रहा हो या फिर जो विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं उनके साथ रहा हो, वो अनुशासन के दायरे से बाहर का था। कई शिकायतें लंबे समय से पहले भी मिलती आई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई थी। लेकिन आज वापस से जब डीडीपी स्तर के अधिकारी के द्वारा शिकायत दी गई, तब उनको जो एजेंसी, जो सिक्योरिटी एजेंसियां होती हैं, जो ये सुरक्षा गार्ड मुहैया कराती हैं अलग अलग महकमों को, उस सुरक्षा एजेंसी को पत्र लिखकर इनकी सेवाएं यहां से समाप्त करने की बात की। तो आरोप प्रत्यारोप के बीच में ये है कि जो सुरक्षा गार्ड था वहां पर तैनात मानक लाल, उसको सेवाएं उसकी जो है वो हाथीबाटा। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिजीत तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। उदयपुर में गोल्ड लूटकांड को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस की तरफ से इसे लेकर जानकारी दी गई। आपको बता दें कि 29 अगस्त का यह वाकया है, जब 24 किलो सोने की लूट की गई थी। वारदात से पहले आरोपियों ने रेकी की और कॉलेज स्टूडेंट बनकर के कमरा लेकर के भी रहे। ये जानकारी आईजी की तरफ से दी गई है। ये पेशेवर अपराधी जिनकी गिरफ्तारी कर ली गई है पुलिस की तरफ से। ओडिशा में भी लूट की वारदात की कोशिश की थी। अपराधियों की पहचान के लिए एसटीएफ ने भी मदद की। ये जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई है। इस डिस्टेंट मूवमेंट्स होंगे और ट्रायल करना उतना मुश्किल हो जाता है। और किसी अब यहाँ के स्थानीय पुलिस के लिए भी प्रैक्टिकली देखें तो
बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ज़्यादातर जांच का दायरा आसपास के 1-2 स्टेट्स तक रहता है। तो बेसिकली इनका जो एक जनरल भी जो गोल्ड लोन कंपनीज की लूट की घटनाएं हुई हैं, पहले भी इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं, तो एक जो प्लेस का चयन के पीछे ये रहता है कि डिस्टेंट होने से कई सारे इश्यूज उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। कांस्टेंट एफर्ट का रह पाना थोड़ा सा समय के साथ कम हो जाता है, पुलिस की प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है। तो वहीं जमवा रामगढ़ इलाके के बड़ी बिलोद गांव में पति ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। हत्या की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। सूचना पर एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची तथा मौके से नमूने इकट्ठा किए गए। बताया जा रहा है कि दोनों की शादी करीब 7 महीने पहले ही हुई थी। 3 दिन पहले ही पत्नी पीहर से ससुराल लौटी थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो कमरे में बेड पर विवाहिता का शव पड़ा हुआ पाया गया। फिलहाल अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की तफ्तीश जारी है कि आखिर क्यों इस तरह से दोनों के बीच में विवाद हुआ, वजह क्या रही इस हत्या की, पुलिस अब जांच कर रही है। लेडी उसकी और गला काट के हत्या कर दी गई। इस सूचना पर SHO रायसर और मैं मौके पर आए और यहाँ देखा और उनके जो पीयर पक्ष है उनको सूचित कर दिया गया है। वो आगे हैं, FIR भी दे रहे हैं। FSL की टीम, MOV टीम, फिंगरप्रिंट सारी टीम आकर के और बारीकी से जांच की जा रही है। जैसी रिपोर्ट होगी उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। दौसा जिले के बांदीकुई थाना इलाके के नंदेरा गांव में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। आपसी विवाद में 7 महीने की मासूम की मौत होने की खबर है। इससे हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पूछताछ में सामने आया कि जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में झगड़ रहे थे। फिलहाल बच्ची की दादी का उपचार चल रहा है। अब बांदीकुई थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमारी जगह भरत के लिए माटी वाटी आई थी तो हमने ट्रैक्टर वाला को मना कर दी और ट्रैक्टर वाला को मना कर हम तो बाजार आ गया। 5 से लुगा इन साहब गाड़ी गुप्ता कराया तो आपस में चले धक्का मुक्की हो गई। अब ये बाड़गे का गोदी में बताया तो वो गोदी में गिर चले, अब या भी गिर गई, धक्का मुक्की दिया। अब जाने या कभी खा लगी वो बाड़ के जाने खा लगी, जो बाड़ के खत्म हो गया। वहीं उदयपुर में आज जिले भर के बीजेपी विधायक जिला कलेक्टर के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। इससे पहले विधायकों ने जिला परिषद में साधारण सभा का बहिष्कार किया और सीधे धरने पर बैठ गए। DMT DT फंड समेत विभिन्न मांगों को लेकर भाजपा के मामले विधायक सलम्बूर, उदयपुर ग्रामीण, झाडोल, गोगुंदा के विधायक धरने पर बैठे हैं। इन विधायकों के धरने पर बैठने की सूचना पर जिला कलेक्टर भी मौके पर पहुंचे। उनकी मांगों को लेकर सरकार से बात करने का आश्वासन भी दिया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच खबर है कि जोधपुर में बदमाशों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। दरअसल शहर में आए दिन वाहन चोरी, लूट और अन्य घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ताजा घटना उदय मंदिर थाना इलाके की है। यहां पर एक महिला अपने बच्चों के साथ खरीदारी करके निकली। इसी दौरान बदमाशों ने उसकी स्कूटी को लात मार करके गिरा दिया और उसका बैग छीन करके भाग गए। बैग में एक सोने के चेन, 21,000 रुपए नकद और आवश्यक दस्तावेज बताए जा रहे हैं। दुकान की चाबियां भी थी। पीड़ित महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस क्षेत्र के CCTV फुटेज खंगाल रही है, जिनमें एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाश रुमाल से चेहरा ढके हुए नजर आ रहे हैं। और अब खबर नागौर से, जहां पर मुख्य सचिव बनकर जिला कलेक्टर को सिफारिशी कॉल करने वाले सस्पेंडेड पटवारी को आखिरकार अब गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पटवारी समय सिंह मीना ने खुद को केरल का मुख्य सचिव बताया था। फिर खुद के खिलाफ एक प्रकरण में जांच प्रभावित करने को लेकर जिला कलेक्टर को कॉल किया था। पुलिस ने मामले की जांच की तो सारा का सारा मामला फ्रॉड निकला और आखिरकार अब आरोपी पटवारी की गिरफ्तारी कर ली गई। तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। झुंझुनू के दुड़िया गांव के लाल शहीद जयसिंह को पूरे राजकीय सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी गई। शहीद की 6 साल की बेटी निर्वी ने
अपने पिता को मुखाग्नि दी। और इससे पहले गांव के लाल और देश के जांबाज शहीद को आखिरी विदाई देते वक्त हर व्यक्ति की आंखें नम दिखाई दी। बड़ी संख्या में आसपास के लोग उमड़े। खास मौके पर तमाम अधिकारियों के अलावा सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा भी मौजूद रहे। तो झुंझुनू के लाल को अंतिम सलामी, अंतिम नमन बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों की तरफ से, सेना के जवानों की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से दिया गया। व्यवहार भी अच्छा है, सबका साथ ड्यूटी करने में भी बहुत अच्छा ड्यूटी किया। उनका परिवार का साथ भी बढ़िया था, सबका साथ हमारे साथ अगर जो भी आता है शेयर भी करता है। अभी हम सभी को छोड़कर उसने गया, उसके बाद हम सारे दुखी हैं। परिवार पर जिस पर ये वज्रपात हुआ है, जिस तरीके से उस परिवार की स्थिति समझ से बाहर है। दो सगे भाई पूरे साल भी नहीं, दोनों के बीच में एक ही बच्ची, माता पिता वृद्ध। और इस शेखावाटी हमारा जिला झुंझुनू, हमारा विधानसभा क्षेत्र, गांव गुड्ढा दुड़िया, ये देश की हिफाजत के लिए पूरे हिंदुस्तान में हमारे जिला के जांबाजों ने देश की सुरक्षा का भार अपने कंधे पर उठा रखा है। और ये हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। तो वहीं जालौर जिले की बांडी नदी पर बनाए गए बांडी सिंधरा बांध की वजह से नदी के बहाव क्षेत्र में आने वाले 120 से ज्यादा गांव में भयंकर पेयजल संकट की स्थितियां पैदा हो गई है। इसे लेकर प्रशासन और किसानों के साथ हुई बातचीत के बाद अब किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बांध से 33% किसानों के हिस्से का पानी 2 दिन बाद नदी में छोड़ा जाएगा। इसे लेकर पूरे तरीके से रणनीति बना ली गई है। सिंधरा बांध से बांडी नदी में पानी छोड़ने को लेकर किसानों का संघर्ष आखिरकार रंग लाया है। काफी दिनों तक इलाके के किसानों ने एकजुटता के साथ यहां पर आंदोलन किया। आखिरकार उनकी जीत हुई। दीपावली से पहले सरकार ने 120 गांव को बड़ा तोहफा देते हुए सिंधरा बांध से 33% पानी छोड़ने की मांग मान ली है। दीपावली से पहले बांध से पानी छोड़ दिया जाएगा। नहीं चलती है तो नदी में पानी छोड़ने के प्रावधान गवर्नमेंट की तरफ से है। उसका जो 33% तक की जो बात है, उसमें हमने गवर्नमेंट से परमिशन मांगी है। जैसे ही उसकी परमिशन आएगी और जो पीएचईडी के एक्सीएन है, ये अगर कोई नेगेटिव रिपोर्ट हमें नहीं देते हैं तो हम परमिशन की शर्त पे और उसको नदी के माध्यम से उस पानी को छोड़ेंगे। तो वहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित प्राध्यापक स्कूल शिक्षा के 6000 पदों के लिए 26 विषयों की परीक्षा आज समाप्त हो गई। 11 अक्टूबर से शुरू हुई परीक्षा में पंजीकृत अभ्यर्थियों को 5 ग्रुप में विभाजित किया गया था, जिसमें आज आखिरी ग्रुप ई के अभ्यर्थियों ने 2 पारी में परीक्षा दी। और आपको बता दें कि परीक्षा प्रदेश के 9 जिलों में आयोजित की गई थी। परीक्षा में कुल 6,19,000 अभ्यर्थी पंजीकृत किए गए थे। आयोग की ओर से परीक्षा की गोपनीयता और सुरक्षा को लेकर के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। सर मतलब कहने का मतलब थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन को पूछा, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत थी। तो इंटीरियर क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो उस हिसाब से ठीक है, 50-50 हो गया है। हाँ, हमारे फिजिकल एजुकेशन फर्स्ट ग्रेड का पेपर था, जीके का पेपर था और इसमें कुछ क्वेश्चन हार्ड आए थे, कुछ इजी आए थे, तो 50-50 था पेपर। हाँ, कुछ क्वेश्चन तैयारी के अकॉर्डिंग भी आए थे, कुछ टफ भी थे। भाई पहला पेपर जो है थोड़ा हार्ड आया था। हम खिलाड़ी हैं सारे, तो फर्स्ट पेपर तो हमारा वैसे ही थोड़ा हार्ड जाएगा, लेकिन फिर भी हमने जैसा हुआ हमने अच्छा किया अपना। उधर अजमेर में आज रीट परीक्षा के लेवल 2 के अभ्यर्थी कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। इन अभ्यर्थियों ने रीट लेवल 2 के पदों को कम करने का विरोध किया। जिला कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन दिया। सरकार ने घोषणा करने के बाद में हमारे साथ वादा खिलाफी की है। 31,500 से पद घटाकर 26,500 कर दिए गए हैं। साथ ही विशेष शिक्षा के पद जो कि 4,500 है, वो भी लेवल 2 में से घटाने की जो कोशिश मतलब अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरकार ये 5 साल में ये वैकेंसी पूरी नहीं कर पाई है। तो वहीं आने वाले दिनों में होने वाली शिक्षक भर्ती लेवल 2 में राज्य सरकार की ओर से पदों की कटौती के विरोध में डूंगरपुर जिले के शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों की ओर से रैली निकाल करके कलेक्ट्रेट पर धरना दिया और प्रदर्शन किया।
तो वहीं अब बात करौली की, जहां पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 2 में पद बढ़ाने की मांग को लेकर के यहां पर भी जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। आपको बता दें कि छात्र नेता धर्म मीणा ने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने 46,500 पदों पर भर्ती के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की, जिनमें लेवल 2 के पदों की संख्या 31,500 से घटाकर 25,500 की गई। राज्य सरकार ने लेवल 2 से 6,000 पद घटाकर लेवल 1 में जोड़े, जिसका राज्य के बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों में विरोध है। तो वहीं बिजली कटौती की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। राजस्थान के ऊर्जा सचिव भास्कर सावंत ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में दावा किया है कि 13 सितंबर से राज्य में बिजली की कटौती बंद कर दी गई है और जनता खुशी से दीपावली पर घरों और बाजारों को रोशन कर पाएंगी। राजस्थान में त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है। लोगों के मन में सवाल है कि क्या कोयले के संकट के चलते हो सकता है बिजली की कमी हो जाए और अंधेरा हो जाए। इस तरह के तमाम जनहित के सवालों के जवाब लेने के लिए हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है राजस्थान के ऊर्जा सचिव भास्कर सावंत साहब। सावंत सर, लोगों के मन में सवाल उठ रहा है बार बार कि 2 दिन का कोयला बचा है, 5 दिन का कोयला बचा है, 10 दिन का कोयला बचा है। क्या कोई बिजली संकट राजस्थान में आपको नजर आता है? त्योहारी सीजन में जनता को कोई समस्या होने जा रही है? मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि बार बार ये शब्द यूज़ किया जाता है कोयले का संकट, इसको ये उचित नहीं मैं मानता। कोयले की चुनौती कह सकते हैं, कम स्टॉक होना चुनौती है, लेकिन ये संकट नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे भी है जितना कोयला हम कंज्यूम कर रहे हैं उतना कोयला यहाँ उत्पादन निगम के प्रयासों से और भारत सरकार के CIL के मदद से उतना कोयला हम ले रहे हैं। इसलिए एक चुनौती निश्चित है और मैं इसको संकट नहीं मानता। और त्योहारी सीज़न में हम बिजली की उपलब्धता निश्चित रूप से उसको सुनिश्चित करेंगे। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि 13 सितंबर के बाद यदा कदा कटौती करने की स्थिति आई होगी, अन्यथा 13 सितंबर के बाद कटौती लगभग नगण्य है राज्य में। और त्योहारी सीज़न के दौरान भी विद्युत वितरण निगमों की पूरी टीम जो है पूरा प्रयास करके और उत्पादन निगम की टीम में पूरा प्रयास करके ये सुनिश्चित करेगी कि इस सीज़न में कहीं बिजली की कमी नहीं रहेगी। जयपुर के दूसरे सबसे बड़े पार्क सिटी पार्क की सौगात मिलने वाली है और दिवाली से पहले राजधानी के लोगों के लिए यह बड़ी सौगात है। राजस्थान आवासन मंडल की ओर से मानसरोवर में विकसित किए गए सिटी पार्क का उद्घाटन सीएम अशोक गहलोत आज शाम को 5 बजे करने वाले हैं। सिटी पार्क में 75% ग्रीन एरिया के अलावा जॉगिंग ट्रैक है, वॉकिंग ट्रैक है और वाटर बॉडीज, बॉटनिकल गार्डन, एंट्रेंस प्लाजा, फूड कोर्ट, पार्किंग समेत कई तरह की सुविधाएं विकसित की गई हैं। लंदन के हाइड पार्क और न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क की थीम पर यह गुलाबी नगरी का सिटी पार्क बन करके अब तैयार है। मानसरोवर में सिटी पार्क का निर्माण किया गया दुनिया के सबसे हाईटेक पार्कों में से एक इसे बनाया गया है। सिटी पार्क का फर्स्ट फेज का काम लगभग अब पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसे आज शाम को जनता को समर्पित करेंगे। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान, जहां पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।